ऐसे ही वो स्वामी जी कह रहे हैं, मैंने अपने कुछ दोष गिनवाए हैं, इसी से अंदाजा लगा लो कि कितने सारे हैं। अगर सारे कहूँ तो कोई पार नहीं है, कथा बढ़ जाएगी। इससे मैंने बहुत कम सुनी दे खोरी, एते ऊपर करी हैं किसकी जय चौपाई है? हाँ जी, चौपाई चौपाई कौन सी है? चौपाई दीदी हाँ 12वें दोहे की अब चल रही है चौथी चौपाई। ठीक। चल, समुझी विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुनी दे खोरी, एते ऊपर करी हैं जय शंका, मोहिते अधिक ते जन्म तिरंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। भाई जी क्या कह दिया? कह दिया सब कुछ। स्वामी जी महाराज विलक्षण है, तुलना कितने विलक्षण है। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। भाई जी अपने को माध्यम बना के सब कुछ कह दिया जो कहा नहीं जा सकता था। जी बिल्कुल। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, कहे रघुपति के चरित अपारा, कहे मति मोरी निरत संसारा। ना तो मैं कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। यही मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के लेखे माही, समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रुई किस गिनती में है? उसके सामने रुई किस गिनती में है? जो वायु जो हवा सुमेरु जैसे महान पर्वत को भी उड़ा ले जाती है, उसके सामने रुई किस गिनती में है? रुई को उड़ाने में क्या क्या दिक्कत आई? कितनी देर लगेगी? श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। 2 संख्या 12 2 संख्या 12। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नीति नेति कई जा सुगुण करई निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। आचार्य जी राम राम जी। यहाँ जो आपने पढ़ा कि श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं,
हाँ जो धन माने लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी और कपट के धंधे का बोझ ढोने वाले हैं, जी संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। ये कितनी बड़ी दीनता है तुलसीदास जी महाराज की। हाँ जी जबकि जब वो काशी जी में थे, तब इस पुस्तक को चोरी कराने के लिए वहां के लोगों ने और दो चोरों को भेजा, जो आपने उसमें पढ़ा था प्रस्तावना में तुलसीदास जी महाराज की जीवनी में। तो वो चोर, तो वहां पर चोर, ये दो चोरों को भेजा, तो वहां पे भगवान राम और श्री राम जी और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। तो 2-3 बार वो आए और वापस चले गए। फिर सुबह में जब ये देखा सीन, तो फिर प्रणाम करने लगे, तुलसीदास जी महाराज के चरणों में पड़ गए। तो तुलसीदास जी महाराज ने, वो झोपड़ी में रहते थे काशी बेउस घाट पे, तो कहा कि मेरे लिए भगवान को इतना परिश्रम करना पड़ा, तो जहां जो कुछ 2-4 लोटा बाल्टी कुछ थे उन्हीं को भी बाहर फेंक दिया। ऐसे माने वैरागी, तीव्र त्यागी, और कहते हैं कि धींग धजों में सबसे पहले मेरी गिनती है। दीनता की पराकाष्ठा है बिल्कुल। आचार्य जी भाई जी बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं है पास में। हाँ जी हाँ शुरू करिए। जी 13वां दोहे की पहली चौपाई। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। कहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब अकथनीय ही जानते हैं, ऐसे ही जानते हैं कि कहने में नहीं आ सकते, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरीके से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। भाई जी गीता में भी आया, स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते में तो भयात। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ी सी भी समता। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। कैसी बढ़िया बात कही। एक अनीह रूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते धरि दे चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है और जिनका कोई नाम नहीं है, जो अजन्मा है, जो सच्चिदानंद है और जो परम धाम है और जो सब में व्यापक हैं एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। एक तरफ कहते हैं भाई जी, हम सुनते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते,
लेकिन वही भगवान शरीर धारण करके सब कुछ करते हैं। सब कुछ वो ही करते हैं। शरीर धारण करके करते हैं। जिसका नाम लीला है। शरीर दिव्य होता है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोहू, जय करुणा करी कीन न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है भाई जी। वो लीला भक्तों के हित के लिए ही होती है भगवान की। जी। क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता है और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया भाई जी। ये स्वभाव है भगवान का। जी। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहीं पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु। भाई जी गरीब निवाज जो है ये उर्दू का है। हाँ जी, हाँ जी। तो तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में सभी शब्दों को स्थान दिया है। कोई ये ना कह दे कि जी हमारी तो बात ही नहीं। हाँ। हाँ आचार्य जी, इन्होंने ब्रिज भाषा, अवध, मारवाड़ी, सब भाषा, हाँ जी। उर्दू भी और फारसी भी है। कई फारसी के कई शब्द बड़ा नॉलेज है। सब भाषाओं का नाराज प्रयोग करते हैं। किसी को नाराज नहीं किया, सबको खुश किया। कोई ये नहीं कह सकता है जी मेरा तो नाम ही नहीं है। सबको शामिल कर लिया। गरीब निवाज अर्थात। हाँ जी। संस्कृत के हाँ तत्सम शब्द भी है कई कई। हाँ। इसको देखो, बहुत देखो विद्वान। ये संस्कृत के विद्वान रहे हैं भाई जी। बहुत प्रकांड विद्वान थे उस समय के। इनके श्लोकों की रचना देख लो, जो मंगलाचरण में हर अध्याय के पहले श्लोक हैं, और जब समाप्त होता है कोई कांड तो उसके बाद में भी श्लोक है, बीच में भी श्लोक है। आचार्य जी प्रणाम। जी। संस्कृत में रामायण रचना करने वाले वाल्मीकि ही तो ये अवतार लेके आए हुए हैं, तो संस्कृत कैसे कमजोर होगी? बहुत बढ़िया। नहीं, संस्कृत में लिख देते तो जन जन पे कैसे पहुंचते, कैसे समझते लोग? भाई जी इनके थोड़ा नीचे लिखना उतर तो करके, जो महापुरुष होते हैं वो नीचे उतर करके थोड़ा अवतार करते हैं ना, इसलिए भाई सबको जी समझाना। लिखना शुरू किया था संस्कृत में ही। शंकर भगवान जी नहीं चाहते थे, इसलिए हर बार चोरी हो जाती थी। रात को दिन में लिखते, रात को चोरी। जब दुखी हो गए तो सपने में आके कहा कि ये क्या लिख रहे हो? अरे भाषा सामान्य भाषा में लिखो जो सबको समझ में आए। तब आए हैं सामान्य भाषा पे, सरल भाषा पे, जब भगवान शंकर का आदेश हुआ है। तो कहते हैं वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज अर्थात दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश
वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल अर्थात मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। भगवान की कथाएं मोक्षदायिनी और भगवत प्रेम तेई बल में रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि की रति गाई, तेई मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा।